बल्ला हर सूरत होगा। बल्ला यहाँ से निकलेगा तो बल्ला जो है वो किसी पता नहीं कहाँ जाके लगेगा। फिर बड़ी घिनौनी और ख़तरनाक खेल है, मैं आपको बता दूं। इसके बड़े ही भयानक नतीजे आएंगे। सर, सबसे पहले तो ये कहिएगा, इस वक्त जो सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश है, उसमें ये आवाजें उठ रही हैं कि इस फैसले को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है कि 20 रोज के अंदर अंदर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं और फिर रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट कराएं, उस पर ये कहते हैं कि हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा। क्या ये मुनासिब अमर होगा अगर फैसला कर लिया गया है पीटीआई की तरफ से कि इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे? जी बिल्कुल। बात यह है कि जिस तरीके से ये सारी कार्रवाई हो रही है, आप देखिए कि ये अल्टीरियर मोटिव्स हैं, बदनीयती पे मबनी है कि आप इस मौके के ऊपर एक इंग्लिश में वो मैक्सिमम ऑफ इक्विटी है, एक सेइंग है कि जस्टिस कैनॉट बी सेक्रीफाइस्ड ऑन द ऑल्टर ऑफ टेक्निकलिटीज। कि इंसाफ को आप जो है सिर्फ टेक्निकलिटीज का सहारा लेकर उसको बलि नहीं चढ़ा सकते, उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी अब ये दानिस्ता तौर के ऊपर के इलेक्शन में जो दिन रह गए हैं वो आपके सामने है। तमाम लीडरशिप जो है वो जेलों में है, उनको अंडरग्राउंड किया हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, हरासा किया हुआ है हर एक को। और ये कोई इलेक्शन के लिए हालात कैसे साजगार हैं? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इन प्रोपोजिशन के ऊपर पीटीआई जो है जो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है कि अब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और इसको चैलेंज भी करने का अपना हक वो महफूज रखते हैं। और इंशाअल्लाह ताला कलेक्टिव डिसीजन एक आध दिन के अंदर इसमें ले लिया जाएगा और उसके कार्रवाई आगे की जाएगी। वैसे वो कहते हैं होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। देखिए, बिल्कुल इस्तेहकाक है पीटीआई का कोई इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करे, लेकिन उसके साथ साथ जहां आप टेक्निकल ग्राउंड कर रहे हैं, तो टेक्निकली अगर इलेक्शन कमीशन ये कहेगा कि हमने 20 रोज का वक्त दिया था, आपने वक्त जाया कर दिया और हाई कोर्ट से भी कोई डिसीजन आपके हक में नहीं आता, तो आपको नहीं लगता कि बड़े इम्कानात है फिर कि बल्ला बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होगा? बल्ला हर सूरत होगा। हम बिल्कुल इन तमाम प्रोपोजिशन को हमने पूरी तरह से जो है वो देख भाल लिया है और कलेक्टिव डिसीजन ले लिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला बल्ला हर हालत में बैलेट पेपर पे होगा। बल्ला यहाँ से निकलेगा तो बल्ला जो है वो किसी पता नहीं कहाँ जाके लगेगा। फिर ये बहुत गलत फैसला होगा और ये ब्लंडर होगा, पाकिस्तान की तारीख का ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा। और इसको ब्लंडर ऑफ 23 कह दीजिए अगर ऐसी हरकत की गई। और ये एक दानिस्ता प्लान के जरिए ये काम किया जा रहा है और ये बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि दानिस्ता तौर पर ये प्लान किया जा रहा है, तो यानी ये खदशा तो आपको है कि दानिस्ता तौर पे शायद चेयरमैन पीटीआई को इस सारे मामले से बाहर रखना मकसूद है कि पार्टी के हेड भी ना रहे वो, और ज़ाहिर इंतखाबात में तो होंगे नहीं क्योंकि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी 63(1)H के तहत है। तो हाउ डू यू सी दैट? मतलब अगर वो पुराने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को ले लिया जाए तो आपके बहुत सारे लोग जो आपके पार्टी होतेदारान थे वो तो है ही नहीं इस वक्त, और बहुत सारे ऐसे जो सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। तो वेयर डज दैट इंट्रा पार्टी इलेक्शन स्टैंड सर? मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि ये, लेकिन इसके बावजूद पार्टी जो है ये इस स्ट्रेटजी के ऊपर एक पूरी तैयारी भी कर रहे हैं कि किस एक डिवाइस बनाई जाएगी, एक तरीक़ेकार बनाया जाएगा कि आप किस तरीके से इलेक्शन जो है हम अपना प्रोसेस को उसको मुकम्मल भी कर लें। लेकिन ये जो अल्टीरियर मोटिव है इसको हम हर सूरत इसको इंशाअल्लाह ताला चैलेंज भी करेंगे और ये जो है ये बदनीयती को हम जो है प्रिवेल नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। 13 दिसंबर की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। 13 दिसंबर को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि साइफर ट्रायल का फैसला 4 हफ्तों के अंदर किया जाए। 13 दिसंबर को वो भी इंपॉर्टेंट मामला है, साइफर ट्रायल वाला भी, और उसमें जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने का कहा गया उसमें भी आपको पाबंद किया गया कि 20 रोज के अंदर अंदर कराएं। और फिर 13 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान भी कर रहा होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई और फिर बल्ला ये दोनों पीटीआई के मुकद्दर में ना हो? ऐसा हो नहीं सकता। ये फैसला तो जो होगा देखी जाएगी, जो सूरत हाल होगी। लेकिन बल्ला अगर इलेक्शन होंगे तो बल्ला जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा। पीटीआई को इलेक्शन में पार्टिसिपेशन से रोका नहीं जा सकता। एक ही तरीका है, इसको बैन किया जाता। और बैन करना अगर पीडीएम के वो तसल्लुत में होता, उसके इख्तियार में होता तो वो बैन कर चुके होते। लेकिन इसको बैन जो है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है और इंशाल्लाह ये बैन नहीं हो सकता।
कोई ऐसी देखिए पार्टी situation बैन की नहीं तो है कि बात जहां नहीं पे हो रही इसको सर, बैन ये किया तो जा केयर सके। टेकर गवर्नमेंट भी कह रही है कि पीटीआई को इलेक्शन लड़ने का हक होगा, इलेक्शन पीटीआई लड़ेगी, उसको बैन नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा सवाल यह है ना सर कि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के ऊपर जो अफ्ताद गिर रही है, ही स्टैंड्स डिस्क्वालिफाइड, अभी तो वो डिसीजन भी इन फील्ड है, क्या उस डिसीजन को भी चैलेंज करने का इरादा रखते हैं? तोशाखाना केस में जो चेयरमैन पीटीआई को डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन का दाग धोने के लिए पीटीआई लीगल टीम कुछ कर रही है? ये कर रही है बिल्कुल, और वो उसमें तो इनकी जो कन्विक्शन है वो सस्पेंड हुई है, बट डिस्क्वालिफिकेशन उसमें तो बरकरार है suspend हो गई। सर। अब ये तोशक नहीं, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो बरकरार है, ये देखेंगे। अभी तो हम चाहेंगे कि पहले आए, जैसे ये साइफर केस का भी फैसला जो है अब 13 दिसंबर के लिए उन्होंने इसको कहा है कि जब तक उससे पहले तक या उस तारीख तक ये फैसला आ जाना चाहिए। तो बहरहाल ये पॉलिटिकल फील्ड के अंदर जो कुछ हो रहा है, या अनइवन जो ग्राउंड प्रिपेयर की जा रही है पीटीआई के लिए, तो इससे स्वाय इसके कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, इससे ये साबित भी हो जाएगा कि आइन को पासे पुश डाल के रूल ऑफ अथॉरिटी को एक्सरसाइज किया जा रहा है और उसको इख्तियार किया जा रहा है। ये बड़ी घिनौनी और ख़तरनाक खेल है, मैं आपको बता दूं। इसके बड़े ही भयानक नताइज आएंगे, और इसके नताइज जो है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक होंगे। यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, पहले भी नहीं है। और ऐसे इंतखाबात जिसमें सबसे पॉपुलर पार्टी को आप आउट करने के लिए इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करोगे तो उसका नुकसान होगा बहुत ज्यादा। अच्छा अहमद अवैस साहब, और जो बड़े एक सीजन्ड लॉयर्स हैं वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, करते रहे हैं, इसलिए ये नहीं मैं कहूंगा कि जो लॉयर है वो पॉलिटिक्स में आ नहीं सकते, कर नहीं सकते, ऑब्वियसली उनका राइट है। लेकिन इस वक्त पीटीआई के अंदर जो इमर्जिंग लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, बड़े जज्बाती दिखाई देते हैं, तो कोई मशवरा उनको देंगे कि जज्बात में कोई ऐसा फैसला ना करें, क्योंकि पीटीआई इस वक्त लॉयर्स के हाथ में है, कोई ऐसा फैसला ना करे जो उल्टा पड़ जाए और वो जो बल्ला जिसको आप कह रहे हैं कि कहां जाके लगेगा वो कहीं पीटीआई के सर पर पड़ रहा हो बल्ला। नहीं, अल्लाह ना करे, या अल्लाह ना करे कि ये पीटीआई की ना कोई इरादा है खुदकशी करने का, और ना ये बल्ला ही इसलिए उनके सर पे नहीं लगेगा। ये मुखालिफ फोर्सेस को तो ज़रूर नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचाएगा, यकीनन पहुंचाएगा। इलेक्शन होगा और इलेक्शन में बल्ला बीच में होगा, और आप देखिएगा कि ये जितने इस वक्त तो जो बहुत बड़े बड़े जुगादरी बन के आए हुए हैं कि जी हम कहाँ से आए और ये लड़ेंगे और करप्शन के बादशाह हैं। आप देखिए ना, जिसके ऊपर इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी ये अब चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उनकी हिस्ट्री भी कभी आप देखिए आपने। तो सर ये जो पार्टी टिकट है ये कौन इशू करेगा? चेयरमैन पीटीआई तो जेल में होंगे, डिस्क्वालीफाइड भी होंगे, ये पार्टी टिकट्स कौन इशू करेगा अगर पीटीआई इतना ही एक्टिवली कंटेस्ट करेगी इलेक्शंस में और इरादा रखती है जैसे आप बता रहे हैं? कोर कमेटी बनी हुई है और वो बाकायदा तौर के ऊपर पूरा एक प्लान जो है ऑलरेडी मौजूद है, और ये वहाँ से इशू होंगे बाकायदा तौर के ऊपर, और ये वो ऑथराइज्ड कर दिया जाएगा चेयरमैन की तरफ से। हमने तो देखा ना कि ज़मान पान के बाद एक लंबी क्यू होती थी जिसमें उम्मीदवार आते थे इंटरव्यू देने के लिए, टिकट्स के लिए, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अभी ये प्लानिंग कर लिया आपने, कहां से किस हल्के से कौन कंटेस्ट कर रहा होगा, ये तो बहुत कम रोज रह गए। आपको याद होगा कि जब सोवियत यूनियन की और अफगानिस्तान की लड़ाई हुई थी तो कहा जाता था कि दुनिया में ये सबसे बड़ी क्लैंडस्टाइन वॉर लड़ी गई है, और ये क्लैंडस्टाइन इलेक्शन होगा इस दफा। सिर्फ अगर हमारे कैंडिडेट जो हैं इलेक्शन में खड़े होंगे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और आप देखिएगा कि वोट किस तरह पड़ता है उनको। सर कैंडिडेट्स होंगे कौन, ये तो सब बताएं, इनको कोई पता लग इशारा तो जाएगा। करें, कैंडिडेट्स कौन होंगे पीटीआई के? सब कैंडिडेट बिल्कुल होंगे, उसमें वकरा भी होंगे, उसमें और जो इनके मेंबर्स हैं वो भी आएंगे वोट के लिए, और वो कैंडिडेट बन के आएंगे। बिल्कुल एक लिस्टें तैयार हो रही हैं, और आप कब तक देखिएगा अनाउंसमेंट और हो कुछ जाएगी, दिनों में। ये फाइनलाइज कब तक हो जाएंगे? ये अभी बस ये शेड्यूल के आते आते अनाउंस हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक। अहमद अवैस साहब, आई हैव बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएंगे। और ये ठीक, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। सर बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद